या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते सई नमो नमः। मैंने यह मंत्र इसलिए पढ़ा है क्योंकि दुर्गा पूजा चल रही है। दुर्गा पूजा पूरे बिहार के साथ साथ देश में भी काफ़ी महत्व है। यह सनातन परंपरा की एकमात्र पूजा है जो 9 दिनों तक चलती है। आज दुर्गा पूजा के इसी महत्व को हम समझेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आचार्य निरंजन पांडे जी हैं। वो हमें बताएंगे कि दुर्गा पूजा का महत्व क्या होता है और जो व्रत रखते हैं उनको इससे क्या फ़ायदा मिलता है। हमारे सामने मंदिर है और यह साहेबगंज के आरत बाजार परिसर है। यहाँ पर पिछले 53 वर्षों से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन होते आ रहा है और कमेटी इसे आयोजन करते आ रही है। मूर्ति का निर्माण पहले मिट्टी के द्वारा होता था, लेकिन जैसे जैसे स्तर बढ़ता गया यहाँ के कमेटी ने यहाँ पे अब प्रतिमा को निर्माण कराया और इसका पूजन करा करके उसको फिक्स कर दिया गया है। अब हम आचार्य जी से समझेंगे पूजा का महत्व को और आगे की बात आचार्य जी के साथ। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना कीमती समय आपने दिया और इस मंदिर के बारे में आपको जानने की इतना उत्सुकता हुई। आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी लाभ होगा। सबसे पहले आपने कहा कि यहाँ 53 वर्षों से पूजा हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। 1967 ईस्वी में यहाँ प्रथम पूजा का शुरुआत हुआ था। जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं 1967 ईस्वी के बाद बहुत सारे अध्यक्ष हुए, बहुत सारे कमेटी हुए। अभी की जो कमेटी है बहुत जागरूक कमेटी है। अभी लगभग हम भी इस आरत बाजार दुर्गा मंदिर में 2010 से पूजा करा रहे हैं। आप लोगों को भी याद होगी 2010 में क्या स्थिति थी। यहाँ मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती थी, 10 दिन पूजा करके और उसकी भसान हो जाती थी। यहाँ के कमेटी के लोगों को लगा कि हर साल हम लोग मिट्टी का मूर्ति बनवाते हैं और भसान कर देते हैं। उनके हृदय में थोड़ा दया आई माता जी के प्रति कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और माता जी की ऐसी कृपा हुई, शास्त्रों में भी वर्णित है कि जिस स्थान पे अगर 12 वर्षों तक माता जी की पूजा होती है, 12 वर्ष का एक युग कहा गया है। एक युग अगर माता जी की पूजा होती है तो वह जगह सिद्ध पीठ हो जाता है। सिद्ध पीठ का अर्थ जहाँ आप उस जगह पे अपना पाँव रख दिए, पाँव रखने मात्र से आपको उस जगह के प्रभाव से पुण्य की प्राप्ति होती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। 2 तरह की ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक ऊर्जा। तो जो सिद्ध पीठ हैं वहाँ ऐसा नहीं है कि आप जा कर के पूजा करें, अर्चा करें, कुछ करें तो ही आपको कुछ लाभ होगा। सिद्ध पीठ जो जहाँ भी है वहाँ आप जाते हैं तो जाने मात्र से ही आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं सारे नष्ट हो जाते हैं वहाँ जाने से। तो 12 वर्षों की बात तो बहुत दूर रही। माता की ऐसी कृपा हुई, 50 वर्ष होते होते 1967 ईस्वी से यहाँ मिट्टी की मूर्ति का पूजन होता था। लेकिन सन 2017 ईस्वी में यहाँ पत्थर की अस्थाई प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो अब हमारी आने वाली कितनी पीढ़ियाँ यहाँ आकर के पूजा करेगी, तो सबको लाभ होगा। तो आज इस पूजन के 53वें वर्ष में आपने इस जगह के बारे में जानने की इच्छा जताई, तो यही है। आपने कहा पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है। हम लोग 9 दुर्गा की पूजा करते हैं। आश्विन मास जो है विज्ञान के हिसाब से भी इस महीना में शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति की कमी होती है। और जो हम लोग माता जी की पूजा करते हैं शक्ति की प्राप्ति करने के लिए, उसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा,
स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। सबका नाम के अनुसार सबका काम है, सबके नाम के अनुसार उनका काम हुआ। जिन काम के लिए उनको लगा कि आना होगा, जैसे शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ ये हुआ, हिमालय पर्वत के यहाँ माता का जन्म हुआ, इसलिए शैलपुत्री कहलाई। ब्रह्मचारिणी, माता जी ने घोर तपस्या किया। तो पुरुष तपस्या करता है तो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, स्त्री तपस्या करती है तो उसको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। चंद्रघंटा इसलिए कहलाई क्योंकि उनके माथे पे चंद्रमा के समान घंटा है। कुष्मांडा, कुष्मांडा के रूप में माता जी ने गर्भ धारण किया। स्कंद माता, स्कंद माता यानी कार्तिक जी की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद हुआ। छठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी। इसकी भी कथा है। कत नाम के ऋषि थे, उनके एक संतान हुए कात्यायन। उन्होंने माता भगवती का घोर तपस्या किया। माता जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, मांगो क्या चाहिए। कात्यायन ऋषि ने माता जी से एक ही आशीर्वाद मांगा कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में प्राप्त हों। माता जी कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी हुआ। आज माता कालरात्रि की पूजन हुई। काल का अर्थ समय होता है, रात्रि का अर्थ अंधकार होता है। माता जी का स्वरूप है घोर अंधकार जैसा, इनका स्वरूप है। खुले बाल हैं, गधे की सवारी करती हैं। इनकी पूजा करने से भूत पिशाच आदि जितने भी नकारात्मक ऊर्जा हैं उनका नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कल इस मंदिर प्रांगण में माता ब्रह्मचारिणी का पूजन होगा। माता महागौरी की पूजन होगी कल। महागौरी की भी कथा है। उनकी कथा आती है कि माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तपस्या किया जिनके कारण माता का शरीर काला हो गया। शिव जी उस तपस्या से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। शिव जी ने माता को गंगा स्नान करने के लिए बोला। माता गंगा ने स्नान किया। माता गंगा में स्नान किया और उस स्नान के प्रभाव से माता का शरीर इतना गौर हो गया कि गौरी कहाँ है। महा मतलब बहुत और गौरी मतलब जिनका बहुत ज़्यादा गौर शरीर है वो गौरी कहलाएँ। परसों यानी रविवार को माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी। सिद्धि का अर्थ सब लोग जानते हैं, जो हम काम करते हैं और उसमें हमको सफलता प्राप्त हो जाती है उसको काम सिद्ध कहते हैं। और दात्री मतलब देने वाली, जो हमको सफलता देती है वही सिद्धिदात्री हैं। तो ये 9 देवियां हैं, इनकी 9 रूप में हम लोग पूजा करते हैं। इनसे हमको शक्ति प्राप्त होती है। बस जो व्रत रखते हैं शुरुआत से लेकर के 9 दिन का, उन्हें इस व्रत से क्या लाभ होती है? जो भी भक्त प्रतिपदा से लेकर के 9 दिन तक उपवास रखते हैं तो उनको प्रत्येक दिन की अलग अलग कथाएं हैं। शैलपुत्री की भी कथा है, ब्रह्मचारिणी की भी कथा है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से उनका ब्रह्मचर्य बढ़ता है, उनका संयम बढ़ता है। इस तरह की 9 देवियां हैं। 9 देवी की पूजा की अलग अलग महत्व है। नौ दिन की पूजा होती है नवरात्रि की, और 9 दिन का अलग अलग महत्व है। जैसे कि आचार्य जी ने बताया हमें पूजा का महत्व, और जो लोग व्रत रखते हैं 9 दिन का उन्हें इससे क्या लाभ होती है और क्या पुण्य मिलता है।
कल अष्टमी की पूजा होगी और परसों नवरात्र की आखिरी दिन होगी। अब पूरे पूजा के बाद आखिरी दिन मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है दशहरा के दिन, यानी कि सोमवार के दिन मूर्ति का विसर्जन होगा। यहाँ पे प्रतिमा अस्थायी रूप से बना दी गई है, यहाँ पे विसर्जन नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे प्रतिमा का निर्माण मिट्टी के द्वारा किया जाता है वहाँ पे प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कमेटी के लोग हैं उनसे हम पूछेंगे कि अब अस्थायी प्रतिमा बनी है तो फिर उन्हें क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। आप पहले जो पूजा होती थी तो मिट्टी का मूर्ति को बना करके फिर उसका विसर्जन किया जाता था, अब अस्थायी प्रतिमा का निर्माण हुआ, इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होती होगी, विसर्जन नहीं होता होगा, एक भगवान को लेकर के मन में जो प्रेम थी आस्था थी वो बरकरार रहती है। तो आप इस पर कुछ कहना चाहें? अच्छा, वो सुबह शाम पूजा होती है, यहाँ जो है कुछ लोग आते हैं, मंदिर का निर्माण हुआ, उससे खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, पूजा में मन लगता है, हम लोग भी रहते हैं। अस्थाई पहले थी कि मंदिर भसान हो जाती थी, उसमें होता क्या था कि यहाँ बंद हो जाता था, कोई रहता नहीं था, सुनसान जगह रहती थी। अब रौनक बन गई है। मैं बोलूँगा विशाल को मूर्ति पूरे मंदिर परिसर को दिखा दे आपको एक बार, क्योंकि मंदिर परिसर को दिखाना इसलिए ज़रूरी है, जितने भी भक्तगण आते हैं। मंदिर का निर्माण 2017 में हुई थी और यह मंदिर अभी बन करके काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। पूरी मंदिर की स्थिति को देखा जाए, जितने भी भक्त आते हैं यहाँ पे उनके लिए काफ़ी सुविधा हो गई है पूजा करने के लिए। और जो जितने भी मूर्ति है हर एक जगह पर सभी भगवान की प्रतिमा बनी हुई है।